नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। रामलला की मूर्ति को लेकर चर्चा तेज है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या राम मंदिर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस रामलला की मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कांग्रेस नेता सिंह को 22 जनवरी को आयोजित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है? इस सवाल का सीधा जवाब ना देकर उन्होंने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि मुझे भगवान राम के दर्शन के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं। भगवान राम हृदय में बसते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने मंगलवार को कहा था कि पिछले कुछ महीने में रामलला की जो 3 प्रतिमाएं हैं तराशी गई है, उनमें से किस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में की जाएगी, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के प्रति जनता में धीरे धीरे अविश्वास बढ़ता जा रहा है और ईवीएम के सॉफ्टवेयर और चीप तकनीक को लेकर उठ रहे सवाल पर चुनाव आयोग के रवैये से शंकाओं में इजाफा हुआ है। सिंह ने कहा कि ईवीएम के मुद्दे पर मुलाकात के लिए चुनाव आयोग विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेताओं को पिछले 6 महीने से समय नहीं दे रहा है। और आगे क्या कुछ कहें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आइए सुनते हैं। 400 पार फिर मोदी सरकार, एक नया नारा दिया है। हाँ, उन्होंने 2014 में कहा था 272 पार, 272 पार हो गई। 19 में कहा 300 पार, 300 पार हो गई। और जब तक ईवीएम माता जी की कृपा है तब तक पार होते रहेंगे। मोदी मैजिक कहा जाता है क्या? ये कोई मोदी मैजिक नहीं है, ईवीएम मैजिक है। राम मंदिर का सर न्योता आया है क्या आपको? क्या जी, राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। हेमंत सोरेन के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और तो अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस दिया गया है। ये तो ईडी का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। ये हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। जिन लोगों पे ईडी का पहले छापा पड़ा वो मुख्यमंत्री हो गए, जिनकी ईडी का छापा पड़ा वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो गए, जिनको 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप लगाए 3 दिन बाद वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो गए। तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। खूब खाओ लेकिन खिलाओ, ये उनका नारा है नया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।